नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड के पहले चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे लगभग सभी वर्षों में इससे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन हो गए या फिर थ्योरी का एग्जामिनेशन हो गया। इस चैप्टर से ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस पार्ट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका नोट्स ज़रूर बना लेंगे और मैं आपको पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ऐप में जाएँ और वहाँ पर फार्मेसी पॉइंट सर्च करें, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में पूरा सिलेबस क्या है और हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको यहाँ पर टोटल चैप्टर पढ़ने हैं 12। तो आप यहाँ पे 12 चैप्टर का नाम देख सकते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा है इनकम्पेटिबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शन, तीसरा है ऑसोलॉजी, इसके अलावा सॉलिड डोजेज फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, सस्पेंशन और इमल्सन। इसके बाद सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपको ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेलीज के बारे में पढ़ना है। फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में ही सपोसिटरीज और पेस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, स्टीराइल डोजेज फॉर्म एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। तो यहाँ टोटल 12 चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में, और आज हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक पर्चे पर आपको दवाइयाँ लिख के देते हैं, उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अभी आप डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं, आप फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, तो आपको एक अच्छे ढंग में, एक सिंपल टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन का मैंने बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन बनाया है और स्मॉल डेफिनेशन बताया है। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको केवल और केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि RMP ही लिख सकता है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ए फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर पेशेंट। तो ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको 1-2 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ए फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर पेशेंट। तो यहाँ से आपको प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन पता चल गया होगा और ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकें। अब देखिए, जो भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उनको जनरली हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ लैटिन वर्ड का भी यूज किया जाता है। तो मैं एक लैटिन वर्ड का दूसरी वीडियो बनाऊंगा और किस लैटिन वर्ड का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें कुछ एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी यूज किया जाता है, जैसे कि अगर TID लिख दिया गया है, TID लिख दिया गया तो इसका मतलब होगा 3 टाइम इन ए डे। तो इसी को हम एब्रीविएशन कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन इंग्लिश बट लैटिन वर्ड एंड एब्रीविएशन आर आल्सो यूज्ड टू सेव टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फार्मासिस्ट टू बिकम फैमिलियर टू कॉमन लैटिन टर्म एंड एब्रीविएशन। तो दोस्तों, जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना होता है, इसलिए उनको एब्रीविएशन और लैटिन टर्म के बारे में पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं। तो आप यहां पर एक प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यहां पर एक प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है। तो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं। तो इसमें देखिए पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें डेट लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है RX। तो RX का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसका मतलब होता है यू टेक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यू टेक। और इसके बाद आप इसके पार्ट्स देख सकते हैं। तो पहला होता है सुपरस्क्रिप्शन, जिसको कि हम RX से लिखते हैं। इसके बाद इसमें पैरासीटामोल 500 mg लिखा गया है, तो इसी को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद टैबलेट पैरासीटामोल 10 mg, तो इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। BID यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब होता है 2 टाइम ए डे, इसी को हम सिग्नेचुरा कहते हैं। और 7 सिग्नेचर एंड 8 रजिस्टर नंबर एंड सेल। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसको एक टिपिकल फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि जो आप यहाँ पे नंबरिंग देख रहे हैं, डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचुरा, इसके अलावा इसमें आगे लिखा है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो हमारा डेट वाला है उसको हम 3 नंबर पे लिख दें और जो हमारा 3 नंबर पे सुपरस्क्रिप्शन है उसको हम 1 नंबर पे लिख दें, ऐसा नहीं है। इसको हमें एक टिपिकल फॉर्मेट में ही लिखना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो इसका टिपिकल फॉर्मेट है, आपको मैं इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। तो आपको डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद आपको एक कोड वर्ड याद रखना है, वो है SIS, SIS। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन। तो जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन है इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है, तो ये आपका पहले आएगा। तो सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, यही 3 मेन होता है जहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद सिग्नेचुरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको ये वाला कोड वर्ड आपको याद रखना है, जो कि है SIS, यानी कि सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। तो चलिए, इसके बाद हम डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला आ जाता है डेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डेट पड़ा हुआ है। सेकंड नंबर पे क्या है? नेम, एज, वेट। और थर्ड नंबर पे क्या है? सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद 4 नंबर पे क्या है? वो है इंस्क्रिप्शन। और 5 नंबर पे क्या है? सब्सक्रिप्शन। तो जो हमारा डेट होता है, देखिए जो हमारा डेट है इसमें लिखा है कि डेट हेल्प्स ए फार्मासिस्ट टू नो द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन को आज 10 अक्टूबर को लिखा गया, ठीक है, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आज 10 अक्टूबर को लिखा गया, लेकिन वो 3 दिन बाद यानी कि 13 तारीख को आपके मेडिकल स्टोर पर वो पेशेंट लेके आया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसको 10 अक्टूबर को लिखा गया है और आज ये हमारे पास 13 अक्टूबर को आया है। तो इससे आपको पता क्या चलेगा? डेट हेल्प ए फार्मासिस्ट टू नो द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो कि नारकोटिक ड्रग होती हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती हैं, या फिर शेड्यूल एक्स की ड्रग होती हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज किया जाता है। तो अगर प्रिस्क्रिप्शन पे डेट नहीं पड़ी होगी तो उसी प्रिस्क्रिप्शन को दिखा के पेशेंट होगा या फिर ड्रग का मिसयूज करने वाला होगा, वो बार बार उसी ड्रग को किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकता है। तो इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन पे डेट लिखी गई होती है और उसमें जो डेट पड़ी होती है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस प्रिस्क्रिप्शन को इस डेट को लिखा गया है और इसके बाद इस डेट को आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आया है। तो यहाँ पे डेट हमारी हेल्प करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब नारकोटिक ड्रग मस्ट हैव द डेट सो दैट अवॉइड मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा डेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो कि है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो इसका फंक्शन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। तो जैसे किसी का नाम आलोक है, तो दोस्तों आलोक नाम के कई सारे पेशेंट हो सकते हैं जो कि अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई आलोक होगा जिसकी एज 2 साल होगी और कोई आलोक होगा जिसकी एज 20 साल होगी। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसीलिए उसका एज, सेक्स एंड एड्रेस भी आपका प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट मस्ट बी रिटन इन प्रिस्क्रिप्शन और इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। और यहाँ पे एक और ज़रूरी बात लिखी गई है, वो क्या लिखी गई है? इन केस एनी इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग इन प्रिस्क्रिप्शन द सेम मे बी फिल्ड बाई फार्मासिस्ट आफ्टर इंक्वायरी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं जिसमें कि नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट में से कुछ भी अगर मिसिंग है या फिर उसको नहीं लिखा गया, तो आपको क्या करना है? आपको वो डिटेल पेशेंट से पूछकर इंक्वायरी करके उसको भर लेना है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? आप यहाँ पे देख सकते हैं एज, सेक्स एंड वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेट, डोज एंड मेडिकेशन। तो दोस्तों, जो हमारा एज है, देखिए अब जैसे कोई 5 साल का बच्चा है तो उसको कौन सा मेडिकेशन दिया जाएगा? तो
इसमें पैरासीटामोल में सस्पेंशन भी आता है और इसका टैबलेट भी आता है। तो जो छोटे बच्चे होंगे उनको सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये बात आपको कैसे पता चलेगी, ये बात आपको पता चलेगी एज से। अब यहाँ पे जेंडर लिखा गया है यानी कि सेक्स लिखा गया है। तो जो पेशेंट आया है वो पेशेंट मेल है या फिर फीमेल है। तो मेल और फीमेल के अंदर कुछ ड्रग्स का अलग अलग इंट्रैक्शन होता है, अलग अलग इफ़ेक्ट होता है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो पेशेंट है वो आपका मेल है या फिर फीमेल है। तो इसलिए यहाँ पर जेंडर भी लिखना ज़रूरी है और साथ में यहाँ पर आपको वेट भी लिखना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा वेट है यानी कि वज़न है, अगर किसी पेशेंट का वज़न 80 किलो है और किसी पेशेंट का वज़न 60 किलो है, तो जो हमारा 60 किलो का पेशेंट है उसका डोजेज फॉर्म जो होगा, जो उसका डोज होगा वो कम होगा और जो 80 किलो का पेशेंट है उसका डोज ज़्यादा होगा। तो इसीलिए नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्शन क्या होती है। तो जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RX सिंबल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन है उसको हम RX सिंपल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट के बाद हम ऐसे RX लिखते हैं और उसके बाद ही हम प्रिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे RX का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यू टेक। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि RX का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट और सुपरस्क्रिप्शन। अब इसके बाद के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने जाना कि जो हमारा डिप्लोमा फार्मेसी का सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स का, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और उसके अलावा हमने जाना कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। और इसमें हमने डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट एंड सुपरस्क्रिप्शन की हेडलाइंस को हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं क्योंकि अब से रेगुलर वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।